बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। भी जिस जगह पे हैं इसे मजजूबियत कहते हैं, जज़ब में चले जाना, मजजूबियत में चले जाना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इबादत, अपनी रियाज़त इबादत करते हैं, उसमें उनकी अपनी तलब अल्लाह से होती है, तड़प उनकी इतनी होती है, जो भी यकसू हो जाते हैं उसमें फिर उन्हें कख होश नहीं रहती। और या काले नाग, किसी मेरे से पहले जो गुरु गुजरे हैं उनके लफ्ज़ हैं, ये उनके ऊपर बीती है तो उन्होंने कहा ये काले नाग कीलने जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ये उड्डन सप होते हैं, ये सीधा माथे पे डंग मारते हैं, ये आगे से आपको मजबूर कर देते हैं, कई बार ये आपको अपने आप में इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये वो ट्विस्टर होता है, वो विरल विंड होता है, ये वो विरलिंग है रूमी के दरवेश की। ये उसके अंदर इनके तो पाँव पे नज़र पड़ जाए तो अपने आप को बंदे को चक्कर चढ़ जाते हैं। लाजमी नहीं ना कि खूबसूरत चेहरा ही यूसुफ का सामने हो, उसका हुस्न कहीं भी नज़र आ जाता है। उसका हुस्न माइकल जैक्सन को म्यूज़िक में नज़र आ गया, बच्चा सा था, उन्हें क्या नहीं मैं ऐसा म्यूज़िक बनाना है सारी दुनिया नचे हुए थे। वो उसका प्यार था, उसका हुस्न था कि कायनात में वो ताकत मौजूद थी। आखिरकार उसने जा जुड़ा उससे, पूरी दुनिया ने चाहिए उसने। 4 महीने का बच्चा उसके पास आज भी लगा दो उसका वो थ्रिलर के क्या, वो पालने से लड़ना पड़ता है। क्यों, क्या है उसमें? जी साईं बोले, क्या नाम है जी? जी फरमाएं हुक्म। किनके साथ आई हैं? आयशा के साथ आई हैं। आप बाबा जी सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी साहब से मिली हुई हैं? मिली हुई हैं कब, किस सन की बात करें मेरे से? ये तकरीबन 30-32 साल हो गए हैं तकरीबन। 20-22 या 32? 30-32 साल। 30 साल हो गए जी। अच्छा जी, फिर क्या बताया था उन्होंने? क्या बताया ना जी, आप उन्हें मिली तो क्या मिला उनसे? मिलता तो हर जगह बहुत कुछ है, ठीक है, हर जगह इंसान को कुछ ना कुछ मिलता है, मगर ज़रूरी नहीं कि हर बात बताई जाए। हर बात बताई जाए? अच्छा, जो मिल गया, जो मिल पा लिया जी जी, तो ज़रूरी नहीं, वो नहीं बताया जाता। बिल्कुल। तो अब मुझे शर्म ये आ रही है कि आप मेरे से बहुत सीनियर हैं ठीक है, आप बाबा जी से 30 साल पहले मिली जी, और आपको उनसे मिल भी गया, आपने पा भी लिया, जो भी आप बता रही हैं, जो आप बताना भी नहीं चाहती हैं, बताना भी नहीं चाहिए, आप पे कोई लाजिम नहीं है, बिल्कुल। और आप वो सब पा के अब इधर खड़ी हैं, अपनी तो आप नफ़ी करी जा रही हैं, मेरा सत्यानाश मारी जा रही हैं। वो मेरे में तो तकब्बुर आ रहा है, फ़रौनियत आ रही है, ठीक है, आप अपनी आजिज़ी शो कर रही हैं, ठीक, और आके साइलों में खड़ी हो गई हैं, ठीक है, और आगे साहिल भी आके अंधे के पास जो कंगला है, ठीक है, मेरे पास तो अल्लाह से कम, अल्लाह से ज़्यादा कुछ नहीं है, और वो आपको पहले मिल चुका है जी, ठीक है, तो मैं और अल्लाह आपको क्या दूंगा? मैं अल्लाह एक है जी। बहन मेरी आती हैं आपके पास? आपकी बहन आती हैं? बिल्कुल जी आती हैं जी, जब उनका दिल करता है, बिल्कुल आती हैं, अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं। इंसान वो भी कहती हैं कि वो बाबा जी से मिली हुई हैं और इन्हीं के साथ गई थी, इन्हीं के साथ बहुत छोटी थी मेरे से, तकरीबन ये हैं तकरीबन 5 साल छोटी हैं जी, बाबा जी के पास जाती थी। तो इन्हें भी प्यार मिला ही होगा ना जी, फ़कीर के पास होता है प्यार ही होता है, प्यार ही देता है वो सबको, बिल्कुल, तो इन्हें भी प्यार मिल गया, बिल्कुल। अब मुझे बताएं कि मैं जो तही दामा हूँ, मैं क्या दूँ किसी को और क्या ना दूँ, की बरतांगा मैं? गंजी धोएगी की तो निचोड़ेगी की? मेरे को तो स्वाए बाबा है, वो आपके पास पहले ही है, मैं तो सारा दिन बाबा 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 बाबा, उसके अलावा तो मुझे काम नहीं आता, ठीक है, और अल्लाह 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 कर लें, 3 बार पानी पी लें, सूरत रहमान सुन लें, इसके अलावा तो मेरा सारा दिन एक ही कैसेट चलती है। बस मेरा एक ये सवाल है कि सिस्टर मेरी आती हैं आपके पास? इनका सवाल है कि आपका सवाल है? मेरा सवाल है इनके हवाले से। हाँ जी फरमाएं। इनकी अभी बच्ची की शादी होने वाली है, 2 महीने हैं, मेरे बेटे से इनकी बच्ची की। आपके बेटे से इनकी बच्ची की शादी होने वाली है? जी। अच्छा जी। मैं पहले कराची रहती थी, मैं 22 साल कराची रह कर आई हूँ, अभी आई यहाँ शिफ्ट हुई जी। अभी तकरीबन 4 महीने से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई है। इनकी जी, इनकी तबीयत पहले कभी
ऐसे नहीं हुई? पहले ऐसे नहीं हुई। वो इस वजह से कि पहले तकरीबन 5-6 साल पहले ये किसी कोई मरज़ई कोई बाबा जी थे, उनके चुंगल में फंस गई और उन्होंने इनकी पूरी फैमिली को अपने उसमें लिया हुआ था। मैं बहुत दूर थी तो जाहिर बात है मैं इसको नहीं देख कर सकी। वहाँ से ये 2 साल में ये चुंगल से तो निकल गई हैं, मगर अभी ये मेंटली तौर पे वापस नहीं आई हैं। ये बहुत अजियत में है, बहुत तकलीफ़ में है। ये वो हंसी जा रही हैं, आप कह रही हैं वो अजियत और तकलीफ़ में। माँ को तकलीफ़ है, हम सब को तकलीफ़ है। इनकी वालिदा आप लोगों की हैं? जी, मेरे पास रहती। मेरे अभी अब्बू की डेथ हुई है दिसंबर में। वो इनका इलाज कराना चाहती हैं? वो तो करवाना चाहती हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਲਾਣ, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ मैं उन्होंने दसांगा कि ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ रख के 3-4 लाओ, माँ ही लगा सकती है। अब आप ये तो इनकी वो नट शट जहाँ से लूज हैं वो ठीक कर देंगे। बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। वो बच्ची देखें बिल्कुल जहनी मरीज हो चुकी है। कौन सी वो बच्ची? ये नूर, वो इसकी हालत। ये इनकी बेटी है? जी, ये इनकी बेटी। ये आपके घर शादी हो क्या? 2nd नंबर वाली सिमरा। अच्छा जी। जी, इनके अब्बू कहाँ हैं बच्चों के? वो घर पर। आज भी बहुत तमाशा हुआ है कि ये घर से निकली अकेले, रोड पे गिर गई, फिर उन्हें धमाल डाला, कपड़े फट गए इनके। अगर इस तरह के मसले होंगे तो जाहिर बात है मोहल्ले वाले। अच्छा, इन्होंने सड़क पे धमाल डाल दी और कपड़े भी फट गए? जी। फिर मैं अभी बता रहा था ना कि कपड़े फाड़ देता बंदा। बच्चियों ने फ़ोन किया, फिर मैंने इनको घर पे बुलाया। अम्मी ने रो रो के बुरा हाल किया हुआ है। तो इसने जान के किया? जान के नहीं किया। तो फिर क्यों किया? मगर मैं सिर्फ ये बात पूछना चाहती हूँ, अगर इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसके साथ दुआ के साथ दवा की भी तो ज़रूरत है ना, या नहीं है? इसको मेडिसिन खानी चाहिए या नहीं? नहीं, अगर इसको बुखार है ये दवा खाएगी? ये मेडिसिन का केस नहीं है। बुखार इसका बुखार सबसे ज़्यादा बड़ा बुखार है, 108 बुखार है इसका। ये डॉक्टरी दवाइयों से नहीं ठीक होगा। ताकि इसके घर में सुकून हो, इसके बच्चे डॉक्टरी दवाइयों में तो ज़िरवा डॉक्टरी इलाज करूँ इनका? ज़िरवा ये डॉक्टर साहब हैं ये भी। हाँ भाई, जो पहले इधर बैठे हो और कौन कौन है? 3 बेटियां हैं। आप लोग बेटा बताओ। अब इनका आंटी का बता रही हैं कि वो सड़क के ऊपर धमाल डाल रही हैं, हालांकि बेटियां उनकी जवान है, शादियां होनी हैं और परेशान है और कपड़े फाड़ लिए और सारा। 12 साल का, वो बिल्कुल डॉक्टरी में हम इसका जी शिज़ोफ्रीनिया कहेंगे इसको, और इन्हें मेंटल अस्पताल दाखिल कर लेंगे या कहेंगे बस इधर छोड़ जाएं, घर वाले आते नहीं लेने, और वहाँ पे भी जो होता रहेगा। या घर दवाइयाँ देते रहेंगे, ये सारी ज़िंदगी खाती रहे, वो नशा होगा। ठीक है, उसमें कभी कभार ये फिर इसी तरह करेंगी तो हम दवाई बढ़ाते जाएंगे जब तक ये बिल्कुल सुन नहीं हो जाती। ठीक है, बस एक रिपोर्ट सा हो जाएंगी तो बस वो आप लोगों के लिए सुकून हो जाएगा कि कहीं आ नहीं रही, बाहर नहीं भाग रही। कई बार तो बांधना पड़ता है। ठीक है, चेन भी लोगों ने किया होता है घर में या सारा कुछ, या अपने आप को मार लेते हैं या किसी को मार देते हैं, इन्हें पता नहीं होता, होश में नहीं होते। लेकिन ये शिज़ोफ्रेनिया नहीं है, इसको पागलपन नहीं है। ठीक है, हाँ, पागल दुनिया का आसानी यही है कि मैंने पागल कर दे। ठीक है, ये देखें इसी तरह के फ़ोन आ रहे हैं, मैं ये सुन लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं दुआ सेशन में हूँ और स्पीकर पे है फ़ोन मेरा। आप कनाडा से बोल रही हो? नहीं, मैं उनकी बहन बोल रही हूँ। उनकी बहन में रहती हूँ, उनके साथ आई थी मैं आपके पास। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, नाम ना बोलिएगा। जी बोलें जी। तो फिर आपने उसी तरह उसकी तरफ से टेंशन इतनी हुई है, तो अब डॉक्टर साहब क्या करें उसके लिए? कुछ नहीं जी, वो इधर है या उधर कनाडा है? कनाडा चली गए थे वो, तो जाके 1 हफ्ता ठीक रही है, 15 दिन। हाँ जी। उसके बाद दोबारा से उसकी कंडीशन कनाडा के मेंटल अस्पताल या वहाँ के डॉक्टर अगर ठीक नहीं कर सकते तो पाकिस्तान वाले तो बहुत पीछे हैं उनसे। हम तो उनसे दवाइयाँ सीखते हैं, तरीके सीखते हैं। हम अभी उनसे सीख के बिजली के झटके लगाते हैं, वो अब बिजली के झटके नहीं लगाते। ठीक है, हम अभी तक बिजली के झटके ही दे जा रहे हैं। तो उनके मियाँ से कहना वो मेरे से फ़ोन पे बात कर लें। ये इस तरह नहीं इलाज होता। मैंने उन्हें पहले भी बताया था। ये अल्लाह का शुक्र है कि उसके मियाँ को बात की समझ है, वो उसको संभाल लेता है। ठीक है, आप लोगों के नज़दीक तो पागलपन ही है और सारा कुछ है। तो लेकिन वो भी जिस जगह पे हैं, जैसे मजजूबियत कहते हैं, जज़ब में चले जाना, मजजूबियत में चले जाना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इबादत, अपनी रियाज़त इबादत करते हैं, उसमें उनकी अपनी तलब अल्लाह से होती है, तड़प उनकी इतनी होती है, जो भी यकसू हो जाते हैं
उसमें फिर उन्हें कख होश नहीं रहती, दीवानगी की हद तक। जिस तरह दुनिया में किसी कुड़ी मुंडे का इश्क लग जाए तो वो बंदा माँ प्यो छड़ दिंदा है, नहरां टप जाता है, कच्चे घड़ियां ते तर जाता है। तो ये जो इश्क हकीकी है, इसमें भी जब ज़रा सा एक कतरा ही मिलता है तार जुड़ती है, ठीक है। अब उनको जो जितनी बड़ी वो बात करती हैं कि सरकारी दो आलम उन्हें नज़र आते हैं या उन्हें अहकामात देते हैं या आते हैं पास, और उनके मियाँ भी जानते हैं या आप भी जानती होंगी, आपके सामने ही सारी बात कर रही थी ना उस दिन वो, याद है ना आपको? जी बिल्कुल। और आपने ये भी देखा था कि मैंने उन्हें कोई लाड नहीं किया था, एक किस्म का डांट डपट के बिठाया था, और वो गिला कर गई थी या गुस्से में चली गई कि मैं कनाडा से आई हूँ और डॉक्टर साहब तो मेरे आगे से ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। तो मैं इस तरह के लोगों को सारा दिन डील करता हूँ, बल्कि अब तो जान छुड़ा रहा हूँ। मैं तो अब अंडरग्राउंड होने के चक्कर में हूँ, क्योंकि मैंने जो बताना था बता दिया, उसके बाद हुज्जत पूरी हो गई। जो लोग उसके बाद अपनी ज़िद कर रहे हैं वो अपनी ज़िद करें, और ठीक है, फिर जिसने जिधर को जाना है उधर को जाए। आगे जिन्होंने कहते हैं अद्दू दा चक वेख आए ना, उद्दू दा चक वेख के जो वापस आएंगे फिर वेखांगे असी अगे वेखण लिए आए हैं कि नहीं है, ठीक है। तो वो ये जुनून जिस वक्त तारी होता है बीबी, इन लोगों का हाथ डालना जो है ना, अपने सर पे कफन बांध के हाथ डालना होता है। ये मैं बीच में लुढ़क सकता हूँ, क्योंकि ये लोग हॉटलाइन पे होते हैं। मजजूब जो होता है ये तो जो कह देगा वो हो जाना है, ठीक है, जो उसके मुंह से निकल जानी है। और वो उस वक़्त अपने जुनून में, अपने प्यार में, अपने इश्क में है। मैं उसको होश में लाना चाह रहा हूँ, मुझे पहले फटर कर दिया 2-4 ने, ठीक है। तो वो मैंने उसको प्यार से, ये बिल्कुल ऐसे समझ लें कि गरम लोहे की भट्टी कह लो, फर्नेस में काम करने वाला बात है कि ये लोहे को जो है मोल्ड भी करना है और अपने आप को भी बचाना है उस हीट से। और या काले नाग, किसी मेरे से पहले जो गुरु गुजरे हैं उनके लफ्ज़ हैं ये, उनके ऊपर बीती है, तो उन्होंने कहा ये काले नाग कीलने जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ये उड्डन सप होते हैं, ये सीधा माथे पे डंग मारते हैं, ये आगे से आपको मजबूर कर देते हैं। कई बार ये आपको अपने आप में इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये वो ट्विस्टर होता है, वो विरल विंड होता है, ये वो विरलिंग है रूमी के दरवेश की। ये उसके अंदर इनके तो पाँव पे नज़र पड़ जाए तो अपने आप को बंदे को चक्कर चढ़ जाते हैं, ठीक है। वो आप उसके लिए दुआ करें। आप बड़ी बहन है, बड़ी बहन माँ की तरह होती है। अगर उसकी माँ है उन्हें कहीं दुआ करें। अगर माँ की दुआ नहीं लग रही तो मैं किस खेत की मूली हूँ। आप लोग करें दुआ, अगर तो बीमारी है तो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल हल है, बिल्कुल हल है इसका। हल इसमें होता है हल। उसकी जो डिमांड है वो कोई पूरी करे, ठीक है। आशिक के सामने माशूक आए और उसके गले लगे और अब मशूक उन्होंने मधोले चंगा, ठीक है। आखिर च फिर चुमियाँ चटियाँ खा पी के ते आखिर च थुक के कहे तेरे मज़ा भी नहीं आया, तू मैं नहीं है, मैं तो सुनिया सी तू बड़ा वध देगा, तो मैं तेरे बहुता सोहना है। उत्थों फिर सानू पता लगता कि हुण पेमेंट आ गई है, इतों उन्होंने होश आ गई है, इन्हों सही गल थोड़ा बहुता पता चल गया। लेकिन ये टोटल ये तलवार की धार के ऊपर खड़े होकर ये काम हो रहा होता है। ये करने वाले डॉक्टर साहब के दिमाग में एक लम्हे को भी ख्याल गुजर जाए ना, कोई भी मादा प्रस्ती का, कोई मैं का, आगे औरत है तो हुसन का, या मुंडेबाज है तो मुंडे का, जो भी कह लो, मैं क्या लैंग्वेज अब मैं यूज़ करूँगा, वो मारा जाता है। और आगे से वो सांप जो है, वो जो मजजूब है, वो आगे से जो भी बक देगा, जो डंग मार देगा, वो लग जाना है, वो लग जाना है, वो जहर चढ़ जानी है, ठीक है। वो आप पे चैप्टर ऐसा खोल सकता है कि आप खुद दुनिया माफिया से बेहोश हो जाएं। तो ये सारा कुछ है। वो उसके खामन को कहना बस मेरे से राब्ते में रहे, वो हैं राब्ते में, आप परेशान ना हो। उसको मैंने मना किया था ना, आप एक बात को समझ लें। जब वो आई थी मेरे पास कनाडा से, तो मैंने उसे, वो भरी महफिल में शुरू हो गई थी वो बात, तो मैंने उसे इशारे से मना किया। फिर मेरी वालदा का बीच में फ़ोन आया था, उनसे बात शुरू हो गई। मैंने इवन देन उसे डांट के चुप कराया था। वो सारा कुछ इसलिए था कि हमें पता होता है कि ये इस वक्त मूज़ और फरारी गाड़ी है, या ये कॉन्कॉर्ड या F-16 जहाज़ है, इन्हों आप नहीं पता किधर जाना है, बस अपने ज़ोर च है। तो उसको रोकना, उसको डायरेक्शन देनी, अपनी मौत से खेलने वाली बात होती है। ये सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन लोग इसको जिन, भूत और जादू और काला जादू ट्यूना करके और औरतों के साथ खिलवाड़ भी करते रहते हैं, या जिस तरह भी है, या पीर भी स्लिप हो जाते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन जब एक बार मना किया जाता है
उसके बावजूद एक बंदे की अपनी तलब है, उसकी तड़प फड़क है, तो फिर उसको फ्री हैंड दिया जाता है कि अच्छा तू कर ही ले जो करना है, पहले जितना नाचना है। बीबी आंखें खुली रख के इधर ही खड़ी रहो, इसको बैठने दो, आप उठ जाओ, उधर चले जाओ। ठीक है, ठीक है साईं, अल्लाह हाफिज़। जी साईं, ये बाबा जी किसी का काम अधूरा नहीं छोड़ते थे। ठीक है, जो आता था उसको उसका हिस्सा देते थे, वो फैज़ दे देते थे, उसकी मर्ज़ी जो उनके पास था। आगे वो उससे करता क्या है सलूक, ये उसकी मर्ज़ी है। ठीक है, वो उसमें शक करता है, शक हक़ का दुश्मन है, जहाँ शक आ गया वहाँ हक़ नहीं रहेगा। ठीक है, वो उसको थोड़ा जानता है तो भी खामी देख ली उसने। ठीक है, वो उसके साथ जो कहा गया कि ये करना ये ना करना, ठीक है, वो गलतियाँ कर लेता है तो फंस जाता है। मुझे भी उन्होंने कुछ काम कहे हुए हैं कि ये ना करना, हो गए तो मारा जाऊँगा। ठीक है, और इंतहाई बारीकी और सीधी की बात है। ठीक, और बंदा वो हमदर्दी में कई बार कर जाता है, कोई लालच भी नहीं है उसमें, मिलना भी कुछ नहीं है, लेकिन जिस जगह से मना किया गया वो मना किया गया, हाथ डालूँ तो ख़राब है। बाकी इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका अपना प्यार है। जो वो आप कह रही हैं किसी जाली बाबे के पीछे लग गया या कुछ, उसका तो मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता उसने इन्हें क्या कहा होगा। 2 साल हो गए इस बात को ख़त्म हुए हुए। अगर बाबा जी सफदर बुखारी से ये मिली थी, ठीक है, ये गलती होती है। ठीक है, खसम तो एक वक्त एक होंदा है, नीति एक दे पीछे जाती है ना, तो वो आशिक जो है वो उसको माशूक को हर रंग में पहचानना चाहिए। वो नज़र तो कई शानों में आएगा, लेकिन आशिक का फोकस उस जगह पे रहे, वो असल में उसी को देख रहा होता है, उस एक को देख रहा होता है। ठीक है, बाबा जी ने कभी हमारे सामने इस तरह की बात नहीं की थी। उनके जाने के बाद उनकी बातों से मुझे पता चला वो कितने बड़े आशिक रसूल थे, लेकिन उन्होंने कभी ना इश्क रसूल का दावा किया था, बात नहीं, कभी एक बार कोई नात किसी से सुनते थे। ठीक है, और खामोशी से बैठे रहते थे। यहाँ पे हम कपड़े फाड़ फाड़ के अपने आप से बाहर हो रहे होते हैं, पैसे सुटने पे हैं जी, बड़े आशिक रसूल ने तो सारा कुछ। ठीक है, तो अपने इश्क को नंगा नहीं करना होता। काका बाबा अपने इश्क को नंगा नहीं करते, अपने इश्क को छुपाते हैं, अपने इश्क को नंगा नहीं करते। धमाल पड़ जाना बड़ी बात नहीं है, धमाल को कंट्रोल करना बड़ी बात है। बंदा घड़ों के घड़े शराब पी जाए, पूरा मैं खाना पी जाए, लोकी लभदी रह जाने चोरी कौन कर गया, इत्थे कौन आया सी, बंदा उत्थे ही खलोता कहीं पता नहीं। यह तो कोई गल है, तो अद्धा गिलास पी के तो बंदा इधर उधर डिगदा पिया, बड़का मारदा होवे, उल्टियाँ करनियाँ शुरू हो जाए, ये बंदे का काम नहीं, ये गंदे का काम होता है। यह भी इश्क कच्चा है। तो अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। आज हुआ ये एक पासे तुसीं मैनूं बाबा जी की तड़ी दिंदियां हो, नहीं तो मैं तेनों कहां इत्थे आ ते बह इत्थे। ठीक है, जे तुसीं कहंदे हो असीं बाबा ही ना मिलियां, मैं कहता हूँ भाई मेरे सर पे बैठो, ऊपर बैठो, क्योंकि फिर मैं नहीं कर सकता कुछ भी। ठीक है, जिसको उन्होंने दुआ कराई है मैं नहीं उसको कुछ कर सकता। ये वापस हो गई है वहाँ से जी, शायद इसी वजह से उनके चुंगल से निकल गई है वहाँ से, जहाँ ये नहीं वो चुंगल नहीं था कुछ भी, ये बंदे की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। ठीक है, शाह साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD की है इन्होंने, लेकिन विच फलसफा पढ़न भी चले गए सन, इंजीनियरिंग की थी ना इलैक्ट्रिकल। ठीक है, कोई पता नहीं अगे जाके CSS ना कर लैन। ठीक है, किते होर ही जाके लोगों की माँ भैन करन डे होना SP लग के, पता नहीं ना। फिर उदू कहणगे ओ जी मैं जर्मनी वाली यूनीवर्सिटी के चुंगल च फस गया, उतों तो एवं चुंगल, हर यूनीवर्सिटी कुछ सिखाती ही है ना, जाली बाबा कोई भी नहीं होता। ठीक है, बाकी मरज़ई कह रही हैं बाबा था वो, नहीं मरज़ई तो बाबों को मानते ही नहीं, उनमें तो कोई बाबा शाबा नहीं होता। मरज़ई या अहमदी या कादियानी जिन्हें कहते हैं, वो तो नहीं मानते बाबों को, वो तो किसी दरबार नहीं जाते। आप पता नहीं अब ना जाना शुरू हो गए हो या माने, मुझे नहीं पता, जो मेरा इल्म है थोड़ा सा नहीं मानते ना, वो तो नहीं मानते मुझे। ठीक है, तो मुझे नहीं पता, जो पता इसको जितनी दवाइयाँ दोगी और ख़राब होगी। मेरे से नहीं खाई जाती, थोड़ा काफ़ी बेहतर होगी नहीं, वरना तो अभी ये तकरीबन 3 घंटे पहले तो इससे भी बुरा हाल था। इतने आगे बह, ये तो काफ़ी बेहतर है। अब ये समझ के बैठना कि तुम बाबा जी के पास बैठी हुई, मेरा ना सत्यानाश मारी। ठीक है, फिर बात थोड़ी पीछे हो जाए, इसको जगह दे दे।
अच्छा जी, आपकी मामा है? क्या होता है इन्हें बेटा, आप बताओ। आप पढ़े हुए हो? कहाँ तक पढ़े हो? मैं बीएड ऑनर्स कर रही हूँ। बीएड ऑनर्स कर रहे, माशाल्लाह। कहाँ से? लाहौर यूनिवर्सिटी से, लाहौर कॉलेज। लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी से। वहाँ तो मैं सेमिनार पे आया भी था, आप नहीं थे उस वक्त वहाँ पे? नहीं। तो पुरानी बात है, 2-4 साल पहले की बात है। अच्छा, तो आपने बीएड के स्टूडेंट हो माशाल्लाह, आपने आगे बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, सारा कुछ करना है। तो अच्छा, तो क्या होता है इन्हें? ये कल फर्स्ट टाइम ही हुआ है कि ये घर से बाहर निकली हैं और वहाँ जाके इन्होंने धमाल डालना शुरू किए और एकदम गिर गई हैं। उससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उससे पहले घर में बैठी होती थी, लेकिन बैठे दुआ करती थी और दुआ करने के बाद फिर ये रोती रहती थी। मतलब घंटा रो रही हैं, 2 घंटे रो रही हैं, इसी तरह से हम सब जाए नमाज पे जी, इसी तरह से बस करती थी। ये कल फर्स्ट टाइम हुआ कि घर से निकली है और वहाँ जाके एकदम इन्होंने धमाल शुरू किया। अच्छा, तो उससे पहले क्या मसले थे जिनके लिए जाके साइकेट्रिस्टों को दिखाते थे? असल में अभी तकरीबन 4 महीने पहले भी ये खुद से वहाँ जेलम चली गई, जिला पूरी रात ये वहाँ रही। फिर दूसरे दिन फोन करते रहे, फिर 2 दिन के बाद ये आई हैं। बच्चे परेशान, रो रो के बुरा हाल। फिर दोबारा चली गई हैं वहाँ। फिर उसके बाद फिर जब घर में कोई आ जाते हैं, हम समझाते हैं, तो फिर ये इनको ज़हन में ये होता है कि मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बंद कर दिया कमरे में, 9 महीने मुझे बंद रखा और मुझे टॉर्चर किया, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया, मुझे खाने को नहीं दिया। रोते जाना और बस चीख कर बातें करनी घर में, बहुत लड़ाई करनी, शोर पुरानी बातें याद आ जाती हैं उन्हें। जी, इनको बहुत पुरानी होती बात। सही है सारी? जी, सारी सही होती ये बिल्कुल है? सही हुआ है। ऐसे ही था? बिल्कुल हुआ है, जुल्म हुआ था? बिल्कुल हुआ है। तो अब उस जुल्म में उसने किसके साथ लगाई थी? उसका आसरा कौन था उस वक्त? कोई भी नहीं था, वो अल्लाह था। अल्लाह था, यानी कि ठीक है ना? बिल्कुल, उस अल्लाह की तड़प है उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह की तड़प है, लेकिन अब बच्चे भी हैं, घर भी है, वो सारी बातें ठीक है, खामंद भी है, सारे घर की जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन विचों उधरों फोन आ जाए तो की करें। इस वास्ते मैं कहना उन्होंने ज़्यादा लिफ्ट नहीं करानी चाहिए, उन्हें आपे गया है हले टाइम ते आओ बस ठीक है, सोने तो अगे ना जाओ। लेकिन कई बारी वो इन्नी चढ़ जाती है, बंदा कहता सोना कितने सारे कितने काबे के अंदर ना बड़ा मैं, बिल्कुल मौलवी के पिछे खलो के कितों पड़ा मैं। ठीक है, तो जिसको वो फसा ले जहाँ इश्क आ जाए, ये इश्क है माई। बिल्कुल ठीक है, उन्हें ये इश्क को कुड़ी मुंडे वाला फिल्म वाला इश्क नहीं ना, ये वो ही इश्क है। ठीक है, जो आखिरकार जुलेखा को भी समझ आई थी कि ये क्या है। वो लाजमी नहीं ना कि खूबसूरत चेहरा ही यूसुफ का सामने हो, उसका हुस्न कहीं भी नज़र आ जाता है। उसका हुस्न माइकल जैक्सन को म्यूज़िक में नज़र आ गया, बच्चा सा था जी। उन्हें क्या नहीं मैं ऐसा म्यूज़िक बनाना है सारी दुनिया नचे हुए थे, वो उसका प्यार था, उसका हुस्न था, कायनात में वो ताकत मौजूद थी। आखिरकार उसने जा जुड़ा उससे, पूरी दुनिया ने चाहिए उसने। 4 महीने का बच्चा उसके पास आज भी लगा दो, उसका वो थ्रिलर क्या क्या वो पालने च लड़न लग पैंदा है। क्यों, क्या है उसमें? ठीक है, नेका दा होवे या बदा दा होवे, हाजी साहब दा होवे, जिहदा मर्जी होवे, हिलन लग पैंदा है, बल्कि मां भी हिलन लग पैंदी है। क्यों? कोई तो होगी ना बात। बिल्कुल, वो रब खुद कह रहा है कि हर शय मेरी ही तस्बीह कर रही है। वो फिर जिथों ओदी आवाज़ सुनाई दिंदी है बंदा उत्थे पागल हो जाता है। जहाँ से उसकी तस्बीह की आवाज़ सुनाई देती है जो प्योर होती है, ये रूह उधर को भागती है। लोहा ने मखनियातीस की तरफ जाना ही जाना है, समझ रही है। लेकिन अब ये है कि इसको कहा भी था कि काकी इसको छुपा, पर मेरे तो बड़ा पीर है ना बाबा जी ना, पहले तो मिली, पहले मैनू भी तड़ियाँ ने कराइया ने। ठीक है, उतों तस्वीर पता नहीं की कुछ करती रही है, मैं चुप कर रहा कि पता नहीं कौन है, क्योंकि बाबा जी के जितनी पता नहीं उन्होंने डर पै गया कि होरे कोई बाबा बनता पिया या जानशीन बनने के चक्कर च पता नहीं क्या होती है, गद्दी नशीन होता है कि एक और भी होता है सजादा नशीन। शाह जी सजादा क्या होता है? सजादा नशीन ये क्या होता है? गद्दी तो ये देखे, मैं तो ऊपर रखी ऐसे बैठा है ना, जो किसी को नहीं समझ आई की गई। मैनू कई बार कहने सर आप पेट छुपाते हैं या आपने गद्दी क्यों पकड़ी होती है? मैं कहा गद्दी मेरे उत्ते है, गद्दी वाले दे उत्ते होएगा, मैं नहीं बहता गद्दी, मैं गद्दी के थले बैठा। ठीक है,
तो गद्दी नशीन, सजादा नशीन का भी मुझे नहीं पता चला, ठीक है, वो भी होता है कोई, तो पता नहीं कितने नशीन है। तो मैं तो खड़ा हूँ उधर, मैं तो बैठने पे तैयार ही नहीं, एकदम से उठे वहाँ से, बैठने में जहाँ जमाने लगे, ठीक है, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं। पता नहीं जी मंजूर नज़र भी की होता है। मैं ये भी बाबा जी पे इल्ज़ाम समझूंगा कि उन्होंने किसी एक को मंजूर नज़र बना लिया, बाकियों को छोड़ दिया। माँ वास्ते सारे बराबर होंगे जी, माँ के लिए तो सारे बराबर होते हैं, उसके लिए सारे मंजूर नज़र होते हैं, ठीक है। मैं गैर मंजूर नज़र ही ठीक हाँ, मेरा गैरां च है हाल है, अपने च तो फिर हो रही हो जाएगा। ये मैसेज कभी कभी करती है, मेरे मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी मैं पढ़ लेता हूँ, कभी नहीं टाइम मिलता, फिर नाराज़ भी हुई होती है, अब मेरी हालत ये है वो है, मुझे नहीं पता चला। मैं इससे पहले इस काकी की ड्यूटी दी है, वो बेचारी भी अब जितने, क्योंकि मैं खुद पहुँचा नहीं ना, असल मसला ये है, मैं इतराफ़ कर रहा हूँ कि मैं नहीं पहुँचा हुआ, नहीं मैं अभी तक, मुझे पता ही नहीं बात का, मैं उन्होंने किमें उत्थे तक पहुँचावां, जिन्ना कि मैनू पता है उन्ना मैं दस दिना, उत्थे तक जिथे तक आप मैं चक्कर कट्टन दिया उत्थे मैं हुण कहना इत्थे ही आओ कट्टी जाओ, ये कहंदे ने एक ही गल होई, ठीक। मैं तो एक पूछल पिछे लगा अपनी ते वो गोल गोल घूमी जा रहे हैं, शायद कतमीर दे नाल दा हैगा। हमारे तो जो नेक लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग, तो कहते हैं फलाना कुत्ते की मौत मर गया, मुझे वो नहीं समझ आती, कुत्ते की मौत की क्या बात है भाई। कुत्ते ने मेरे नाल इतराज़ कर दिता, उन्हें कहा इनू पूछा एड़ा वड्डा आलम गल करदा पे इहदा कुरान च जिक्र है, मेरा तो उत्थे भी है, ठीक है। तो मैनू तो हिसाबे कहफ ना मौत मिली, तो इनू लभ जाए तो चंगी गल है, पर मरदा ही नहीं पिया, ठीक है। रब भी कहता है कि जिन्होंने मेरे नाल प्यार है उन्होंने पहले मरना पैंदा है, मरना बड़ा मुश्किल काम है। और बंदा कहता है कई बार बस हो गई अल्लाह मैं मर गया, हाय मैं मर गया, वो कहता नहीं तू अजे नहीं मरिया, वो जिमें वो मारे जिथे ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ तक वो कहता ਇੱਥੇ मर, जिथे वो कहता मर उत्थे नहीं ना मरदे, ठीक है। किसी ਨੂੰ बॉयफ्रेंड चाहिए, किसी ਨੂੰ फ्रेंड बॉय चाहिए, 70 जने तो वो आर्डर लिखाण वाले ने उन्होंने गाहक बनाया, जिस तरह बहरा होंदा कोई होटल का, अद्धा कप चाह लिया नाल रस तीन लिया, मलाई थोड़ी पाई चाह के उत्ते, इंज तो वो अल्लाह माफ़ करे वो खुदाए रब्बे जुल जलाल है, उन्होंने इंज वादा मार दें जिमें फजलू रहमू करमू बरकू गफूरा, वो अल्लाह है कि नौकर है लगा हुआ आपका, लेकिन चले उसकी शान है, वो आपसे प्यार करता है, तो आप भी तो प्यार कर रहे हैं। अजब दोस्ती है, जब पुकारा कह दिया कोई काम है, मुंडा जम के भावें हरामदा निकल आए, फिर वो पा देंगे नहीं तू मरदा ही जमदा ही मर जाता तां भी कहना सी अल्लाह ये की कर देंदा, तू दिंदा ही ना। इंसान किसी सूरत में टिकता नहीं है, और वो आपको बर्दाश्त करता है। मट्टी उसने उछलने वाली लगाई हुई है, तो टिके कहाँ से, एक जगह पे रुकता नहीं है ना। बाबा जी से भी जो मिलते थे काकियाँ, ये सारी टून क्लास भी मिलती थी ना, तो वो बताते होते कि बेटा बाबा बस जितना कह रहा हूँ वहाँ टिको, इंजन ना बनो डब्बा बन जाओ, लेकिन हर कोई कहता मैं इंजन ही बनना है। इंजन का हाल नहीं इन्होंने देखा, अगे जाके वो चिट्टा इंजन भी काला धूं होया होंदा, नाल उहदियां चीकां निकलनियां होंदियां ने, नाल उहदा धुआं निकल रहा होंदा, सीने चों अग उहदी भबाके निकल रहे होंदे ने, ते जे लगदा बड़ा तेज़ चलने फिर उत्थे ही चक्कर खाई जाने होंदे। असल च कह रहे चुप 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 मैं फस गया जे तो तुसी ना आयो अगे, ते डब्बे पिछू कह रहे कदों मरेगा तो असीं अगे आईए, ए यब गड्डी उधर जाती कभी उधर जाती, कित्थे जाती है, उधर जाती है तो फिर इधर नूं आती है, तो इधर नूं जाती तो किते भी नहीं। इंजन भी इत्थे चक्कर कट्टन दिया होंदा, यह ही डब्बियां नूं कह रहा होंदा, उन्होंने सगों डब्बियां नूं भी खिंचना पैंदा है। थोड़ी जी स्पीड घट हो जाए तो कहने आप डिप्रैस हैं आज, वो भावें आप ना इंजन हो जबरदस्ती मेरे वर्ग नूं एवें इंजन बनाई जाणगे, भावें वो डब्बा ही होवे, वो भी गार्ड वाला सार नूं मगरला। ये तो जमाना एडा चलाक आ गया, गड्डी उल्टी चला देंदे ने, तुसीं अगे लगो जी। तू माई कित्थे दी पढ़ी है, किहड़े बाबे नूं तू मिली है? ये मैनूं तां लगदा खराब ही तुसीं कीती है। ये इंज इलाज हुंदा हस्पताल अपनी मर्जी नाल दाखल कराओ, अपनी मर्जी नाल छुट्टी कराओ, डॉक्टर नूं भी आर्डर लिखाओ, ठीक है। और यह सानू पता है, फिर मैडिकल स्टोर तो लैके दवाई खा लो, फिर सारा काम को छोड़ करके फिर डॉक्टर को आ जाओ, हूँ दसो की करना। साईं चल पुत्र इन्ना ही बड़ा है,
पानी की बोतल है पड़ी इधर? आगे जी आंखें खोलो, ये ले जा घर, हफ्ते के हफ्ते आना हो तो आ जाया करो, चुप करके बैठा करो यहाँ में, ठीक है। कंट्रोल करना सीखो, इसको छुपाना सीखो, ठीक। उबले दुध नूं उबाली दा नहीं हुंदा, जिन्हें ज़्यादा तस्वीरें वजीफे चढ़े होर पढ़ दिए, ठीक है। जो दिल किया दरवाज़ा बंद करके नमाज़ पढ़ ली जी पढ़नी, ये भी नमाज जी चौक च पढ़ी है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आई, ठीक है। उन्होंने कहनी है सामने आ नंगा हो तो पहले तेन नंगाना पेगा, बुढ़ी बंदा दोवें विआह के दिन तो दोवें नंगाना पैंदा कि नहीं होना पैंदा। एडी तू आशिक कितने तो उन्होंने कहनी है नंगा हो, वो कपड़े लाएगी, लोगों को दसेंगी यह गल है, तो फिर वो तेरे ला देगा। 1 to 1 का तो सौदा फिर इंज है, ठीक है। इस बोल तो कुछ ना बोल, ठीक है। वो कहना बोलिया जो तके आई वो दसना ना आई, जे दसिया तो फिर घर वसना ना आई, ठीक है। जा अल्लमल कुरआन